बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस, उस केस की आज हम बात करेंगे और आज उसका जो हमने मौजू ये तय किया है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं उस केस की रिपोर्टिंग है। एक तो आपको मालूम है उस केस में बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई, जो है मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको रिपोर्ट करता ही रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया है इस पे भी इस केस को बड़ी पजीराई मिली। उसकी वजह क्या थी कि लोग इस केस में अपडेट्स सुनना चाह रहे थे और बार बार जो फॉलोअप्स आ रहे थे स्टोरीज वो लोग उसको सुनना चाह रहे थे, लोग इसका केस का मंतकी अंजाम चाह रहे थे। अब इस केस में दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात हुई। नंबर वन, एक तो बात हुई जो ज़हीर एंड कंपनी जो है उनको कहा गया कि वो गैंग हैं, एक पहलू इसका ये है। दूसरी तरफ से एक रिपोर्टिंग हुई जिसमें पेरेंट्स को ही, यानी कि जो मुतासरा फरीक हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ, उनको ऊपर इल्ज़ामात लगा के उनको कटहरे में खड़ा कर दिया गया। और फिर जिस तरह एक इंटरव्यू किया गया वो ज़ुनैरा महम साहिबा की जानिब से, उस इंटरव्यू को जिस तरह कंडक्ट किया गया, क्या ये तमाम चीज़ें सहाफ़ती असूलों के ऊपर पूरा उतरती थी? जो एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं सहाफ़त में, क्या उस पर वो पूरा उतरती थी या नहीं? इस पे हम बात करेंगे साकिब बशीर साहब से। साकिब साहब आपको पता है सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और अरसा कई सालों से सहाफ़त के शोबे के साथ वाबस्ता हैं। और न सिर्फ वाबस्ता हैं बल्कि इन्होंने बाकायदा जर्नलिज़म की जो डिग्री है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हासिल की। हम उनसे बात करेंगे इस केस की रिपोर्टिंग को लेके, जो हमारे जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं वो क्या कहते हैं। साकिब भाई, सबसे पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़ाहिर हम एक दफ़ा भी टच नहीं करते, हम करते हैं सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन हुई, यूट्यूब पे डिस्कशन हुई, उसकी जो रिपोर्टिंग थी, क्या आप वो समझते हैं कि उसको सहाफ़ती असूलों को मद्देनज़र रख के की गई या उस पर आपकी नज़र में वो रिपोर्टिंग कैसे की गई? बहुत शुक्रिया फयाज़ महमूद साहब, बड़ा अहम और ज़बरदस्त किस्म का आपने टॉपिक आज जो है वो चुना है। इसमें मैं बुनियादी तौर पर हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं या आप रिपोर्टिंग करते हैं बतौर जर्नलिस्ट। आपके पास एक डिग्री भी है और आप एथिक्स का आपको पता है, लिमिटेशंस का आपको पता है, रेड लाइंस का आपको पता है कि कोई मुलजिम है तो उसको हम मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर कोई माँ बाप है तो उसको हमने किस हद तक जो है वो बात करनी है उनके हवाले से। इसी केस में आगे जाके हम बात करते हैं। अब वो महम जो आपने बात की, ज़ुनैरा महम साहबा, तो वो उनका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है। एक तो बिल्कुल स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा क्योंकि उनका एक्टिंग से ताल्लुक है, एक्टिंग से, मॉडलिंग से ताल्लुक है, तो वो उनका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है, उनको एथिक्स नहीं पता। और वो आपको नजर भी आया होगा उनके इंटरव्यू में कि उन्होंने जो इंटरव्यू कंडक्ट किया उस पर सवाल उठे इसी वजह से कि क्योंकि उनका वो बैकग्राउंड ही नहीं है किस तरह बात करनी है। आप अगर कोई, वही मैंने बात की कि किसी केस में जो फ्री कैन है, उन फ्री कैन के जो राइट्स हैं वो मुतासर ना हो। वो हमें पता होता है कि अगर इस केस में फ्री कैन जो माँ बाप हैं उनकी एक स्ट्रगल है, उनके वो देखें, उनकी एक बच्ची है, उनका एक खूनी रिश्ता है, 14 साल की बच्ची है। 14 साल की बच्ची को उन्होंने जो है वो बड़ा किया है, उनकी ख्वाहिशात पूरी की हैं, पढ़ाया है, लिखाया है, उनका एक ताल्लुक है। मैं कहता हूँ कि वो जब वालिदैन नज़र आते हैं, जब उनकी आंखों में आंसू नहीं होते तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात होती है। तो इसलिए उनके जो जज्बात हैं, सेंसिटिविटी है, उसको भी मद्देनजर हमें रखना है। उनके तो जख्मों पे बल्कि हमने मरहम है, ना आपने नमक छिड़कना है। नमक छिड़कना है कि ये मतलब आप एथिक्स को आपने देखना है। दूसरी तरफ आप जो है वो किस तरह दुआ ज़हरा है उसको ज़हीर को बिठा के विक्ट्री के निशान और पता नहीं क्या क्या। तो इसमें बेसिक हमने ये लाइन ड्रा करनी है फयाज साहब के जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है बहुत सारे लोगों का। एक तो हमने मिसाल यूट्यूब में, हाँ, यूट्यूब में और भी मुतादिद ऐसे यूट्यूब लोग हैं, तो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है, रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, रेड लाइंस नहीं पता, एथिक्स नहीं पता, तो इसलिए ये सारी चीजें आ रही होती हैं जिस वजह से लोग जो है वो सवाल उठाते हैं। हालांकि साकिब भाई, हम जब खबर कर रहे होते हैं तो आपको अक्सर आपका जो सोर्स है वो खबर देता है, तो कभी भी आप मिनोन उस सोर्स पे यकीन नहीं करते, बल्कि जिससे मुतल्लिक खबर आ रही होती है या तो आप उससे कंफर्म करते हैं या उसी से रेलिवेंट बंदे से, यानी कि
सेकंड सोर्स से आप उस खबर को कंफर्म कर लेते। जैसे जुनैरा मोहम्मद साहबा ने एक और खबर भी दी और उन्होंने ये कह दिया, बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है दुआ जहरा की फैमिली की तरफ से कि दुआ जहरा के वालिद ने और वालदा ने भागकर शादी की। अस्तगफिरुल्लाह, मैं बस ये अल्फाज में इस्तेमाल कर गया, भाग के वाला मुझे नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि ये मुकाफात अमल हुआ है। तो अब उस पे बेचारों ने, मेहदी साहब ने इस पे फिर वजाहत दी। उन्होंने कहा कि जी मेरी शादी पे फिर 2 आशिक अवान साहिबा भी आई थी, 1000 के करीब बंदे आए, बल्कि आप लोग जर्नलिस्टों को उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको अपनी शादी की वीडियो दिखा दूंगा। मतलब एक वक्त में जब वो फैमिली अपनी बेटी के हसूल के लिए एक जंग लड़ रही है, वो विक्टिम फैमिली है, उनकी बेटी उनसे छीन ली गई है। मैं ये कहता हूँ चले गैंग नहीं है, नहीं होगी जाहिर है, लेकिन जब आप, बेटी तो उनकी गई है ना जी, जब वो बेटी आपने छीनी, बजाय वो बेचारे उनको आप उधर रखें, आपने उनको ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, उनको दूसरी तरफ उलझाया, वो बेचारे दूसरी जानिब वजाते देते फिर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जाहिर है अगर गैंग वाली बातें हुई हैं तो उस पर भी वो कंफर्मेशन की बात देनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो फैमिली को चाहिए, वो ज़हीर की फैमिली को उस पर आके अपनी एक वजाहत दे दें, क्योंकि इस टाइम अपर हैंड उनका, वो विक्टिम नहीं है, ज़हीर की फैमिली विक्टिम नहीं है, या बात याद रखिए। अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग रहा है तो वो कम से कम विक्टिम नहीं है, उनको बड़े दिल से मुकम्मल करना चाहिए और उसका जवाब दे देना चाहिए। और जो दुआ की फैमिली है वो विक्टिम है, बिल्कुल, और उनके जख्मों पे हमने मरहम रखना है, ना कि वो कहते हैं ना नमक छिड़कना है। तो ये सिचुएशन है। मेरे ख्याल में फ्यूचर में जो है साकिब भाई, इसीलिए तो गवर्नमेंट वो कहती है कि जी हम इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे तो ये यूट्यूबर किधर जाएंगे। हाँ, ये बड़ा समझ जाएगी। नहीं, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फयाज साहब, मेरा ये ख्याल है कि हमारी सोसाइटी जो है वो उन चीज़ों को देख कर जो है वो बहुत सारे रिजल्ट भी निकाल देती है। जो जिसके मुंह में आता है वो बोले जा रहा है, उसका मतलब कंक्लूजन निकाल रहा है, फैसला दे रहा है। एक और यूट्यूबर है, बल्कि मुझे बात याद आ गई, बुशरा शकील साहिबा, मैंने उनका एक वीडियो देखी, मेरे सामने से गुजरी, मैंने देख ली। वो एक गांव में जाती हैं, वो अब ज़हीर की फैमिली को गैंग साबित कर रही है ना। तो वो गांव में जाती हैं एक बुजुर्ग के साथ, उन्होंने ना खुफिया कैमरे के जरिए फुटेज, एक चाचा थे उसकी फुटेज बनाई, और वो चाचा बेचारा उनको ना मुख्तलिफ बातें बता रहा है इनसे मुतल्लिक, जो कि वो जो भी बातें बता रहा है, ठीक है, वो अगेंस्ट जा रही हैं ज़हीर की फैमिली के। अच्छा, अब साकिब भाई उसमें हुआ ये, जब वो बातें बता रहा है तो जब एंड पे इन्होंने कहा कि जी हम आपकी वीडियो बना लें ये बातें, उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप, मैं वीडियो नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े लोग हैं ज़हीर की फैमिली को। उन्होंने कहा जी वो अच्छे बंदे नहीं है तो मेरे लिए मसाइल पैदा होंगे। लेकिन इन्होंने उस शख्स की आके वीडियो एज इट इज डाल दी, उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा है जो खुफिया इन्होंने बनाई। अब मुझे नहीं पता कि वो बात कोई ऑफ द रिकॉर्ड को कंसेंसस हुआ था डालने का या नहीं, लेकिन वह एथिकली वो दुरुस्त नहीं था कि एक शख्स ने जब कह दिया कि मेरी आप वीडियो इंटरव्यू जब नहीं दे रहा तो आपने, क्योंकि वो जिस तरह की वीडियो थी उसका आधा चेहरा आ रहा था, कभी पूरा आ रहा था, कभी कट रहा था, तो वो मुझे लग रहा था वो खुफिया कैमरे के जरिए वीडियो बन रही थी, तो ये भी एथिकली दुरुस्त नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये एथिक्स जो है ना फयाज साहब, बिल्कुल एथिक्स। दुआ ज़हरा केस में आपने जिस तरह बात की कि वालिदैन को बहुत दुख पहुंचाया गया है, ऐसे ही है, बहुत एक मेजॉरिटी है, मतलब आप लोग हैं, आप एक बैकग्राउंड रखते हैं, जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, कोर्ट रिपोर्टिंग आप जानते हैं, आपने जो वीडियोस की हैं वो सारी वीडियोस मैंने देखी, वो एथिकली आपने हर एंगल को देखा है। खास तौर पर जो वालिदैन वाला, आपको मैं याद कराऊं, नूर मुकद्दम केस हमने कवर किया, 7 मंथ फयाज महमूद साहब और मैं और हमारे दोस्त शाहिद सकलैन साहब, हमने 7 मंथ को इस ट्रायल को कवर किया और कोर्ट में जाते रहे, कोर्ट में जाते रहे, दूसरी साइड भी आती रही है। मैं ये कहता हूं कि 1-2% के अलावा 98% वो भी एग्री थे, क्योंकि हम फैक्चुअली बातें करते थे। तो हमने देखे वो क्यूज साइड के तो लोग अभी हमारे साथ वो कहते हैं जी आप लोगों ने रिपोर्टिंग जो है ठीक की है, आपने हमारे ऊपर बेजा इल्जामात नहीं, आपने हमारे उल्टे सीधे नाम नहीं पुकारे, आपने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे हम हर्ट होते, तो लोग उनके उल्टे सीधे नाम लेते थे। हमारा ये काम तो नहीं है कि किसी का उल्टा सीधा नाम रखना, जो अक्यूज का कोई स्टेटस था हम वही करते थे। तो मेरे ख्याल में जो यूट्यूबर्स को थोड़ा सा एथिकली जो चीज़ों को लेके चलना चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से हमने लोगों को, बेसिक पर्पस ये था कि एजुकेट करना पर्पस था, जो थोड़ा बहुत नॉलेज हम दोनों को है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे साकिब भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।